students, today I am going to continue chapter 3 Our Changing Earth. इस चैप्टर में पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ मूवमेंट के लिए, इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। पिछले क्लासेस में हमने इंडोजेनिक फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किए थे। आज हम लोग जिस फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। आज हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स को। अब हम जानेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस है क्या। द वर्ड एक्सोजेनिक इज़ derived फ्रॉम द टू वर्ड्स एक्सो मीनिंग आउटसाइड and genic meaning origin. It means यह शब्द एक्सोजेनिक दो शब्दों से बना है। एक्सो का अर्थ है बाहर और जेनिक का अर्थ है उत्पत्ति। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर काम करने वाली शक्तियों को एक्सोजेनिक बल कहा जाता है। इसे हिंदी में बहिर्जात बल या बाह्य बल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले या कार्य करने वाले बल जो भूतल को समतल करने में सदैव क्रियाशील रहते हैं, अतः इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य भूसतह पर अपक्षय एवं अपर्दान के रूप में होता है। These forces give rise to great variety of landforms. ये अनेक प्रकार के लैंडफॉर्म्स की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। The exogenic forces are also known as external forces. They modify the landform. एक्सोजेनिक बलों को बाहरी बलों के रूप में भी जाना जाता है। वे लैंडफॉर्म को संशोधित करते हैं। These forces are directly or indirectly affected by the sun's energy. It means ये बल सूर्य की ऊर्जा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। The whole process of wearing away the earth crust by the external forces is called as gradation. बाहरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की पपड़ी को दूर करने या फिर उसे काटने की जो पूरी प्रक्रिया को ग्रेडेशन कहा जाता है। या फिर ग्रेडेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रेडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द लैंड बाय मीन्स ऑफ मूविंग एजेंट लाइक रिवर, विंड, सी एंड वेव्स। द हाईलैंड्स आर मेड low by erosion or wearing away, and the lowlands are raised by adding the eroded material by the process of deposition. Gradations are two types, degradation and aggradation. अब हम जानेंगे degradation. It means the lowering down of the elevated landform of the earth is called degradation, and it is opposite to aggradation. Aggradation is a process that refers to build up the land surface by deposition of solid materials in its lower areas. Degradation consists of two processes, weathering and erosion. What is weathering? Weathering refers to the gradual disintegration of the rocks on the Earth's surface by atmospheric agents like temperature, moisture, plant, animals, frost, human beings, etc. It means डिग्रेडेशन में दो प्रक्रियाएं होती हैं,
अपक्षय और अपरदन। अपक्षय वायुमंडलीय एजेंटों जैसे कि तापमान, नमी, पौधों, जानवरों, ठंड, मानव आदि द्वारा पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के विघटन को संदर्भित करता है। और इरोजन is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को नष्ट कर दिया गया है। अपक्षय प्रक्रिया जियोमॉर्फिक एजेंटों की संख्या की मदद से होती है, जैसे बहता पानी, भूमिगत जल, ग्लेशियर, पवन, महासागरीय प्रवाह इत्यादि। ये एजेंट्स एरोडेड मटेरियल्स को ले जाते हैं और अंततः इसे नए परिदृश्य बनाने के लिए अवसाद में जमा करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जियोमॉर्फिक एजेंटों के अपरदन और निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित भू आकृतियों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।